जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम भी ठीक हैं और इस समय कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसके बाद में हम लोग करेंगे प्रोसेस, ऑपरेटिंग और कॉस्ट ऑडिट। और इससे पहले कर चुके हैं मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल, लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल, यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस समय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सेशन में आ चुके हैं और 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन फिर से एक अभी सिंपल क्वेश्चन का टर्म हमारा चल रहा है। देखिए, एकदम से अगर हार्ड क्वेश्चन लेकर के हम लोग आ गए तो फिर पढ़ने में मन हो सकता है कहीं पर थोड़ा सा विचलित हो जाए। लेकिन अगर इजी इजी स्टेप के साथ में हम आगे बढ़े, इजीली चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़े, तो फिर पढ़ना भी अच्छा लगने लगेगा, रुचिकर लगने लगेगा। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है। ये कितना सार्थक होता है ये आपके कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं बता सकती हैं, मतलब आपके कमेंट बता सकते हैं। इसलिए वीडियो देखते हुए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या निगेटिव जो कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो जरूर दे दिया करें। अपने आप को ना रोका करें इसके लिए। और अगर अच्छा लगे तो शेयर फटाफट कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में, वो भी हाईली रिकमेंडेशन के साथ में, तब जब आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, कॉमर्स विद वेदशिरा, और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख which was commenced on 1st March 2003. Materials, wage, plant, overheads. Cash received from the contractee up to 31st December 2003 amounted to ₹2 lakh, being 4/5 of the certified work. Important point, इसको underline करेंगे। The value of the materials in hand on 31st December 2003 was ₹9,500. Prepare contract account showing the position on 31st December 2003 and the proportion of the profit which might reasonably be transferred to the profit and loss account after allowing 10% for the depreciation on plant. 10% depreciation on plant, ना कि 10% per annum depreciation on plant। फर्स्ट वीडियो में बताया था पर एनम लगा हो तो क्या करते हैं, ना लगा हो तो क्या करते हैं। जब पर एनम वर्ड जोड़ दिया जाता है, ईयरली वर्ड जोड़ दिया जाता है, तो हम टाइम को कंसीडर करने लग जाते हैं। और जब नहीं होता है तो हम टाइम को इग्नोर मारते हैं। 2 दिन के लिए भी 10% और साल भर के लिए भी 10%। यहां पर 10% का मतलब 10%। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब के लिए? फॉर द ended 31st December 2003। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही क्रिटिकल कोई सिचुएशन इसमें आएगी और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और सोचेंगे कि वाह क्या क्वेश्चन मैंने लगाया है। ऐसा नहीं अभी कुछ चल रहा है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कई बार एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यकीन नहीं होता कि ग्रेजुएशन लेवल में, यूजी लेवल में यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये ना करिएगा कि रखा पेन और खींच दी लाइन, या बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन लगा डाला। कुछ बच्चे जो बहुत तेज अपने आप को मानते हैं वो तो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर देते क्वेश्चन, कहता है ये लीजिए आ गया आंसर। कई बार कोचिंग में जब हम बच्चों को टेस्ट लेते हैं ना, तो कई बच्चे उसमें से
कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर बता देते, सर इतना आंसर आ रहा है। हम कहते बच्चा ना करो ऐसा, फिर एग्जाम में बैठ के रोओगे क्योंकि वहां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक बात है आप अपने आप को तेज मान रहे हैं, ठीक बात है कि चीजें आपको इजीली समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए फॉर्मेट हमेशा बनाएं, फॉर्मूला हमेशा लिखें, कभी भी जल्दबाजी ना करें कि इनको नहीं लिखेंगे ऐसे ही लगा देंगे, या हम कल मैथ्स को ऐसे ही हम ओरली कर लेंगे ना, लिख करके ही चीजों को समझें, बार बार लिखें, ताकि लिखने की इतनी हैबिट हो जाए कि उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अगर मैं थोड़ा सा परेशान भी हूं, टेंशन में भी हूं, तो भी हाथ मेरे सही ही चीजें लिखें। ओके। कई बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन का कोचिंग में यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल तो होता नहीं, तब कैलकुलेटर यूज करते हैं। पूरा साल आपने प्रैक्टिस करी है मोबाइल पर, और एग्जाम में कैलकुलेटर लिए बैठे हो। अब क्या होता है, लिखना होता है 4 और दबा रहे होते 5, या करना होता है भाग, कर रहे होते हैं गुणा। प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन चीजों को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपके हाथ जो है ना, आपकी उंगलियां हैबिचुअल हो जाती हैं, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे स्कूटी बाइक चलाते हुए आप गाना गाते रहते हैं, बाइक चलती रहती है, स्कूटी चलती रहती, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है उसको चलाने के लिए। आप बात करते रहते हैं, चलती रहती। जब पहली बार कभी चलाना शुरू किया होगा ना, तब क्या ऐसी आप यूं ही मस्ती में चलाए थे ना, बहुत वहां पर कंसंट्रेट कर रहे थे, फिर भी गलती हो रही थी। ये हैबिचुअल जब हो जाते हैं तो ये विशिष्टता प्राप्त हो जाती है, आसानी से चीजें होने लगती हैं। और अहम कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा दुर्घटना तभी होती है जब ये मान लेते हैं कि हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर वो चाहे रोड पर हो और चाहे एग्जामिनेशन हॉल में। क्या है इंफॉर्मेशन मटेरियल्स वेज प्लांट टू मटेरियल्स 1 लाख टू वेज 1,35,500 टू प्लांट 18,000 टू ओवरहेड्स 7,500। क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस, यहां आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल आएगा प्लांट भी, मटेरियल इन हैंड, प्लांट एट साइट। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन के अंदर देखो कितना है, दिया ही नहीं गया। क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख रुपए मिले हैं, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 4/5 है। क्या है, कैश रिसीव्ड जो है वो 2 लाख रुपए है, जो कि 4/5 है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो फिर वर्क सर्टिफाइड अगर आपको चाहिए तो ये संख्या ना, ये ऐसे कर दो, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, वैल्यू बदल जाएगी। 2 लाख इंटू 5/4 इज इक्वल टू 250,000। क्लियर? तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 250। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, कुछ है कि नहीं है? अनसर्टिफाइड नहीं दिया गया, डैश कर दो। मटेरियल इन हैंड 9,500 है, और प्लांट एट साइट देखो 18,000 का प्लांट गया था। डेप्रिसिएशन 10% का 1,800 कटा देंगे, हटा देंगे, कितना बचेगा 200, और यहां पर 7 से 1 जाएगा तो 6, 16,200। अब इसका टोटल कर लो तो 5 2 7, 9 6 15, 5 1 6, 1 7 और 2,
275 700, टोटल कर लो 275 700, यहां ले आओ इसको 275 700, बैलेंस निकाल लो, 5 5 10 7 17, हासिल आ गया 1 8 7 15 5 20 1 21 4 25, हासिल आ गया 2 3 2 5 1 6 6 1 7 1 1 2 कुछ नहीं, ठीक है। 14,700 रुपए का बैलेंस आया, इसको कहेंगे टू बैलेंस टीडी। इसी को ब्रॉट डाउन कर लो, बाई बैलेंस बीडी 14,700। अब कुछ पीएल में ले जाएंगे और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे। पीएल में कितना ले जाएंगे, देखो वर्क सर्टिफाइड कितना है 2.5 लाख रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है 5 लाख रुपए। 5 लाख का अगर हम 1/2 कर दें तो कितना आता है 2.5 लाख। इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड हमारा 1/2 हो चुका है। एग्जैक्टली कितना है 1/2। जब कभी भी 1/2 या इससे ज्यादा का वर्क सर्टिफाइड हो चुका होता है तो पीएल बराबर बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये कैलकुलेशन होती है ना, याद है? हाँ याद है। बैलेंस है 14,700 गुणे 2/3 गुणे 2 लाख और गुणे बटे 2.5 लाख। सॉल्व कर लो, 3 से इसको कट कर दो, पहले तो ये 4 जीरो कर दो, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये गए, 3 से इसको क्रॉस कर दो तो 3 चक्कू 12, 3 9 27, 25 से इसको काट दो तो 25 8 200, ठीक है ना। 80 गुणे 2 कर दो, 80 गुणे 2 कर दो तो 160 हो गया, और 49 गुणे 160 कर दो तो 0, 16 9 144 के 4, हासिल आ गया है 14, 16 चक्कू 64 और 4 68 और 10 78, 7,840। सही है कि नहीं हमारा कैलकुलेशन? 7,840 सही तो है यार, किया तो हमने भी सही है। तो यहां कितना आएगा 7,840 रुपए। इधर का टोटल कर लो 14,700, यहां ले आओ 14,700, डिफरेंस निकाल लो 0, 6 6 4 10 8 1 9 9 9 8 17, 7 1 8 8 6 14, 6,860 रुपए कहाँ आ जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई एकदम? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ में आ गया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन में ऐसी खास बात थी नहीं, बस एक यहाँ डेप्रिसिएशन की बात थी, क्योंकि पर एनम नहीं था इसलिए समय को हमने कंसीडर नहीं किया। अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ये बैलेंस दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? यहां प्रूफ के साथ बात करूंगा, देखो क्या लिखा है, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है एंट्री हुई है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तभी यहां पोस्ट है। अब अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, कितना 275 700। यहां देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये बैलेंस, एंट्री क्या हुई है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना 6,860, यहां टोटल कर लो 275 700, 275 700, इसमें से माइनस कर दो 0, 6 4 10 8 1 9 8 17, 6 1 7 8 15, 6 1 7 268 840, 2,68,840, 2,68,840। इसी को अगर बैलेंस शीट में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? एसेट साइड में
वर्क इन प्रोग्रेस 268,840, 268,840 माइनस कैश रिसीव्ड 2,00,000, 68,840 ये दिख ना रहा हो तो 68,840 ये बैलेंस शीट का आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्पीड में आपको समझा दे रहा हूं, अगर लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इतना ही करना होगा तो उसके लिए क्या कॉलम बनाएं फिर से आपको समझ में आ ही गया होगा। एक वर्क इन प्रोग्रेस यहां आता है, जो यहां आता है वो अपोजिट पोस्ट हो जाएगा यहां पर। एक वर्क इन प्रोग्रेस यहां आता है, जो यहां आया है वो अपोजिट पोस्ट होगा यहां पर। जो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आया है ये असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स होती है, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स होती है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर इसको अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेगा, लेकिन वहां पर इतने रुपए के बदले में उसको इतना रुपया 2,00,000 रुपया पहले ही मिल चुका है। तो जब 2,00,000 रुपए उसको पहले ही मिल चुका है तो उसको और पेमेंट अब नहीं होगा। अब पेमेंट उसका कितना बचा, जितना पेमेंट बचा उतना ही तो आपका एसेट्स है, क्योंकि ये तो कैश में ले जाओगे आप। एसेट्स कितनी है 68,840। ओके, तो वो बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स के हेड में इसको लिखा जाता है। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो सबसे पहला काम करें, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।